हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। क्लास 12 बार बार मुझसे बोल रही है हरियाणा बोर्ड के स्टूडेंट्स की मैम आप हमारा रिवीजन कराएं। तो आज की वीडियो से मैं रिवीजन स्टार्ट कर रही हूं, जिसमें हमारा टॉपिक है क्लास 12 5 मार्क्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के क्वेश्चंस मैं इस वीडियो में कवर करने जा रही हूँ। जहाँ तक चैप्टर वाइज रिविजन की बात है, तो एक बात मैं आपको बता दूँ, आप बच्चों को नहीं पता होगा कि मेरे चैनल पर पिछले 2 साल से लगातार सुपर फास्ट रिवीजन नाम से वीडियोस की सीरीज चल रही है। केवल इस साल टाइम की कमी की वजह से मैं अपलोड नहीं कर पाई हूं। तो अगर सुपर फास्ट रिवीजन 2024 की वीडियोज आप देखते हो तो उनमें मैंने चैप्टर वाइज क्वेश्चन सॉल्व करवाए हुए हैं। ठीक है, चैप्टर वाइज पूरा, मतलब मान लो मैंने चैप्टर नंबर 1 ले लिया तो उस चैप्टर नंबर 1 का पूरा रिवीजन कराया है। फिर उसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, वो सॉल्व कराए हैं। तो ये रिवीजन सीरीज अगर अब आप 25 में भी देखते हो तो उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा। सेम क्वेश्चन, सेम सिलेबस, सेम पैटर्न, सब कुछ वही है। तो इनका जो लिंक है, इन वीडियोज का जो लिंक है वो मैं कोशिश करूंगी कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूं। और मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर तो मैं सभी इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिंक फ्रिक्वेंटली शेयर करती रहती हूं। तो टेलीग्राम पर आप सभी जाएं, वहां ज्वाइन करें। और मैं सभी सुपरफास्ट रिवीजन ही नहीं, प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी एमसीक्यूज हैं, वो सब मैं आपको वहां पर आपको अवेलेबल होंगे। प्रीवियस ईयर के जितने भी एमसीक्यूज हैं उनके लिए एक अलग सीरीज बना रखी है मैंने। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर के आपके प्रैक्टिस पेपर्स, प्री बोर्ड, पता नहीं कितना मटेरियल मैंने वहां पर डाल रखा है। तो वो सारा का सारा मटेरियल का लिंक मैं आपको टेलीग्राम में शेयर कर दूंगी, तो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो जाएगी। तो अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं अपने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के 5 मार्क्स के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन से। तो ये है बेटा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का। और ये जितने भी क्वेश्चंस हैं मोस्टली ये रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, आपके चाहे बोर्ड में आए हुए हैं या आपके प्रैक्टिस पेपर में आए हुए हैं। सेक्शन डी, मैं यहाँ आपको बता दूं कि जो आपका सेक्शन डी है उसमें आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। और उनमें एक क्वेश्चन आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का 100% आता है। उसके अंदर चॉइस में कई बार एक क्वेश्चन और आ जाता है परपेंडिकुलर का या इमेज का। तो वो आप कहोगे तो मैं उसको भी समझा दूंगी, अदरवाइज इस क्वेश्चन को अगर आप कर लेते हो तो आपके 5 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। क्लियर है? तो ये आपका एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 14 है, 2020 में आया हुआ है। ये केवल 2020 में नहीं आया है, आपका बाद में भी और उससे पहले भी आया हुआ है। तो मैं आपको सबसे पहले कॉन्सेप्ट बता देती हूँ कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का क्या कॉन्सेप्ट है। मान लीजिए हमारे पास कोई 2 स्ट्रेट लाइंस हैं, तो उनकी इक्वेशन किस फॉर्म में होती है, a1 प्लस लैम्डा b1। a1 वो पॉइंट होता है जिससे वो लाइन पास करती है, और b1 उस लाइन की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि वो लाइन b1 के पैरेलल है। क्लियर है? और दूसरी लाइन हमारी हो जाती है a2 प्लस म्यू b2। तो सबसे पहले तो आपको जो भी लाइंस दे रखी हैं उनको आपने इस फॉर्म में राइट करना है। क्लियर है? आपको इस फॉर्म में राइट करना है, a1 b1 a2 b2 उनमें से छांटने हैं। और इसमें बस केवल एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का जो फॉर्मूला है वो आपको याद रखना है, जो कि हमारा क्या होता है, a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 और डिवाइडेड बाय b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड और पूरे का मैग्नीट्यूड। ये आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है। अगर आपकी लाइंस वेक्टर फॉर्म में दे रखी है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर आपकी लाइन कार्टेशियन फॉर्म में दे रखी है तो हम पहले उन्हें वेक्टर फॉर्म में बदल लेंगे, फिर उनमें से a1 b1 और a2 b2 छांट लेंगे। सबसे पहले ये r हमें दे रखा है i प्लस 2j प्लस के प्लस लैम्डा i माइनस जे प्लस के, और ये दूसरी लाइन दे रखी है। क्लियर है? तो इस लाइन को मैं यहीं पर लिख देती हूँ कि दिस इज इक्वल टू a1 प्लस लैम्डा b1, और इसको मैं लिख देती हूँ a2 प्लस म्यू b2। और अब मैं इनमें से a1 b1 a2 b2 को छांट लेती हूँ। यहाँ से इसको साफ कर देते हैं। ये फॉर्मूला मैं अभी दोबारा भी यहाँ पर लिख दूंगी आपका। ठीक है, अब ये देखो, मैं छांट लेती हूँ वेक्टर a1। तो ये जो टर्म है ये a1 है, और लैम्डा के पीछे वाला b1 है, ये वाला a2 है और इसके पीछे वाला b2 है। क्लियर हो रहा है? a1 हो जाएगा बेटा i प्लस 2j प्लस के। क्लियर?
और B1 वेक्टर हो जाएगा I माइनस जे प्लस के, A2 हो जाएगा 2I माइनस जे माइनस के, और B2 हो जाएगा 2I प्लस जे प्लस 2K। क्लियर। अब हमें क्या करना है, अपना शॉर्टर डिस्टेंस का फॉर्मूला को माइंड में रखते हुए जो जो चीजें हमें चाहिए वो याद रखनी है। ये है A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 डिवाइडेड बाय B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड। और पूरे का मैग्नीट्यूड इसलिए कि बाय चांस ये डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव आ जाए तो हमारी तो डिस्टेंस तो पॉजिटिव होती है ना। तो बारी बारी से जो जो चीजें हमें चाहिए उन्हें निकाल लो। पहले मैं A2 माइनस A1 निकाल लेती हूँ। एक क्वेश्चन में प्रॉपर तरीके से बताऊंगी, उसके बाद शॉर्ट में बताऊंगी। तो A2 माइनस A1 कैसे निकालेंगे, पहले वेक्टर A2 को लिख लो 2I माइनस जे माइनस के, और माइनस में फिर वेक्टर A1 को लिख लो I प्लस 2J प्लस के। तो ये हो जाएगा 2I में से, पूरा खोलूं क्या, नहीं तो 2I में से I माइनस करोगे तो I आएगा। चलो मैं पूरा खोल देती हूँ एक बार। 2I माइनस जे, एग्जाम में आपको जरूरत नहीं पूरा खोलने की, बाहर माइनस का साइन है तो अंदर सबके साइन बदल जाएंगे। माइनस I माइनस 2J माइनस के, 2I में से I माइनस करोगे तो I आएगा, माइनस जे माइनस 2J, ये हो गया माइनस 3J, माइनस के माइनस 2K, ये आ गया A2 माइनस A1। आप एग्जाम में इनको ऐसे ब्लॉक में बंद करके भी दिखा सकते हो ताकि जो एग्जामिनर है उसको आसानी हो जाए। अब आपने निकालना है B1 क्रॉस B2 वेक्टर। तो B1 वेक्टर ये रहा, B2 ये रहा, क्रॉस कैसे निकलती है, I और यहाँ लगा लो J और यहाँ लगा लो K। फिर B1 के कंपोनेंट्स लिखो, ये B1 है ना, तो 1 माइनस 1 और 1। फिर B2 के कंपोनेंट लिख लो 2 1 और 2, और इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो डिटर्मिनेंट मेथड से। यहाँ डिटर्मिनेंट की भी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। I इंटू में पहली रो और पहला कॉलम हट गया तो माइनस 1 1 1 और 2, माइनस J पहली रो और दूसरा कॉलम हट गया तो 1 2 1 2, ये 0 आ जाएगा, और प्लस के ये रो और ये कॉलम हट गया 1 माइनस 1 और 2 1। ठीक है, तो I इंटू माइनस 2 माइनस 1 माइनस J इंटू 2 माइनस 2 और 1 प्लस 2, ये हो गया माइनस 3I 0J और प्लस में 3K। ये आ गया हमारा वेक्टर B1 क्रॉस B2, इसको ब्रैकेट नहीं लगानी है, ये वेक्टर आ गया B1 क्रॉस B2 हो गया। अब इस B1 क्रॉस B2 का तो मैग्नीट्यूड निकालना है और इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट करनी है। ये दो काम अब हमने करने हैं। चलो B1 क्रॉस B2 हो गया माइनस 3I प्लस 3K। तो अब मैं यहाँ पर आपको B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड निकाल देती हूँ। ठीक है, तो ये हो गया B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू, देखो B1 क्रॉस B2 क्या है, माइनस 3I प्लस 3K, तो माइनस 3 का स्क्वेयर है, समझ रहे हो, माइनस 3 का स्क्वेयर और प्लस 3 के स्क्वेयर का अंडर रूट क्या होता है, A स्क्वेयर प्लस B स्क्वेयर प्लस C स्क्वेयर का अंडर रूट। तो ये हो गया 9 प्लस 9 का अंडर रूट 18, 18 क्या होता है 9 दूनी 18, तो ये हो जाएगा 3√2। ये आ गया आपका B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड। अब एक और चीज आपकी बच जाती है ऊपर वाला, वो क्या है, A2 माइनस A1 और डॉट में B1 क्रॉस B2, इन दोनों की डॉट लेनी है आपने। तो ये दोनों वेक्टर्स आपके सामने हैं, देखो मैं एक बार फिर से टिक लगा देती हूँ, ये A2 माइनस A1 है और ये B1 क्रॉस B2 है। तो इन दोनों की जब हम डॉट करेंगे तो देखो I माइनस 3J माइनस 2K, और डॉट में बेटा माइनस 3I प्लस 3K। डॉट में क्या करते हैं, इसे क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलती हैं, वेक्टर का कोई और क्वेश्चन आ जाए तो डॉट में क्या करते हैं, आई वाले को आई वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 3 जा 3। जे में यहाँ तो है लेकिन यहाँ जे का कंपोनेंट नहीं है, 0 है तो प्लस 0, और माइनस 2 को प्लस 3 से करेंगे तो माइनस 6, तो ये आ गया माइनस का 9। अब इन वैल्यूज को अपने फॉर्मूले में पुट कर दो।
ये आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला है जो कि आप पेपर में दोबारा लिखोगे। मैं एक बार फिर लिख देती हूँ कि जब आप पेपर में करके आओगे, 1 मिनट भाई ऐसे कर देते हैं। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमारी हो जाएगी A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 और डिवाइडेड बाय B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड और पूरे का। देखो अब ये बाई चांस ना नेगेटिव आ रहा है, ये तो माइनस का 9 आ रहा है और ये अपना आ रहा था 3√2, तो ये हो जाएगा बेटा माइनस का 9 बाय 3√2 का मैग्नीट्यूड, 3 तिया 9, और ये हो जाएगा 3/√2, जिसे आप रैशनलाइज कर दोगे तो 3√2/2 यूनिट्स। ये हमारी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ जाएगी बिटवीन टू गिवन लाइंस। और पूरा क्वेश्चन मैंने एक सिंगल फ्रेम में कर दिया है। आप देखो किस तरीके से ये पूरा क्वेश्चन हमारा हो रहा है। इसमें जो जो नई नई चीजें आपको सीखने को मिल रही हैं, वेक्टर्स का एडिशन या सब्ट्रैक्शन, दो वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट, किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट, सब कुछ इसके अंदर आपको मिल जाता है। 4-4 5-5 नई नई चीजें भी आपको इस सिंगल क्वेश्चन में सीखने को मिल रही हैं। तो शॉर्टर डिस्टेंस का क्वेश्चन अगर इस फॉर्म में आ जाए तो कैसे करोगे? A1 छाटा, B1 छाटा, A2 छाटा, B2 छाटा, A2 माइनस A1 बनाया, B1 क्रॉस B2 बनाया डिटर्मिनेंट से, इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट ले ली, यहाँ B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड ले लिया और इस फॉर्मूला में पुट करके इनको डिवाइड कर देंगे तो हमें दो गिवन स्क्यू लाइंस के बीच की, फिर सुन लो, स्क्यू लाइंस के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मिल जाएगी। स्क्यू लाइंस जो पैरेलल नहीं होती और ना इंटरसेक्ट करती है। पूरी डिटेल देखनी है तो आप मेरे चैनल पर बहुत मटेरियल पड़ा हुआ है, आप देख सकते हो। जब ये B1 और B2 सेम नहीं होते, प्रोपोर्शनल नहीं होते, तो ये फॉर्मूला लगता है। अभी और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं ताकि 5 नंबर तो बिल्कुल आपके कंफर्म हो जाएं। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। देखो, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस। और ये जो फॉर्म है ना, ये हमारी कार्टेशियन फॉर्म है। पहले इससे हम A1 B1 A2 B2 निकालेंगे या इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। और आप इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंट देख लो, ये 11.2 का 13th क्वेश्चन है। ये देखो 19 में, 17 में, 15 में, 14 में, 12 में, 11 में, इतनी बार, और प्रैक्टिस पेपर में भी है, ये एक में रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। तो देखो भाई, मैं आपको सबसे पहले तो बता दूं कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म हमारी होती है कार्टेशियन की, वो ये होती है x माइनस x1 बाय ए, वाई माइनस y1 बाय बी, और z माइनस z1 बाय सी, जिसमें x1 y1 और z1 वो पॉइंट्स होते हैं जिनसे हमारी लाइन पास करती है, और ए बी सी उस लाइन की डायरेक्शन रेशो होती हैं। अब हमें इन इक्वेशंस को इससे कंपेयर करना है। पहली इक्वेशन है x+1/7 y+1/-6 और z+1/1। यहां तो माइनस है भाई बीच में, तो इसको मैं लिख सकती हूं x माइनस -1/7। समझ में आ गई बात? ये जो प्लस का 1 है, इसको मैंने यहाँ 2 बार माइनस लगा के लिख दिया, और y माइनस -1/-6 और z -1 डिवाइडेड बाय 1। तो जब इनको कंपेयर करेंगे तो ये 3 पॉइंट्स मिलकर जो -1 और -1 है, इनसे हमारी लाइन पास कर रही है। तो जो जो हमारी वेक्टर फॉर्म बनेगी, आप यहां लिखना कि वेक्टर फॉर्म ऑफ लाइन, वेक्टर फॉर्म ऑफ लाइन नंबर 1 क्या बन जाएगी? R इज इक्वल टू -1i -1j और -1k प्लस लैम्डा, ठीक है, और लैम्डा के साथ ही जो नीचे हैं 7i -6j और प्लस के, ये आ जाएगा। सिमिलरली अब दूसरी पर मैं टाइम नहीं लगाऊंगी, वेक्टर फॉर्म ऑफ लाइन नंबर 2, वो तो वैसे भी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। ये इक्वेशन तो दिख ही रही है स्टैंडर्ड फॉर्म में, x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 है। तो इसमें वेक्टर फॉर्म हो जाएगी R इज इक्वल टू 3i प्लस 5j और प्लस 7k प्लस म्यू i -2j प्लस के। देखो इसके ट्रिक बता दूं, अगर यहां पर ये पॉइंट्स प्लस में हैं, +1 +1 +1 है, तो यहाँ -1 और -1 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ माइनस में है तो प्लस में, इनका अपोजिट साइन, और नीचे वाले एज इट इज आ जाएंगे।
और जब हम इनका कंपैरिजन करेंगे A1 प्लस लैम्डा B1 और A2 प्लस म्यू B2 से, तो A1 A2 और B1 B2 हमें मिल जाएंगे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर छांट लेते हैं। वेक्टर A1 क्या है बच्चे? ये है वेक्टर A1 माइनस आई माइनस जे माइनस के। वेक्टर B1 है ये पीछे वाला ये तो 7i माइनस 6j और प्लस के। और वेक्टर A2 है 3i प्लस 5j प्लस 7k ये वाला। और वेक्टर B2 ये वाला है, तो B2 हो जाएगा i माइनस 2j प्लस के। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अब हम निकालेंगे पहले 8। अब मैंने पहले बता दिया था, मैं डिटेल में नहीं कराऊंगी, डिटेल में पहला क्वेश्चन करा दिया। A2 माइनस A1 में डायरेक्ट कर रही हूँ। 3i माइनस माइनस आई प्लस, तो ये बन गया 4i। 5i माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया 6j और ये हो गया 8k हो गया। अब निकाल दो भाई B1 क्रॉस B2। तो B1 क्रॉस B2 कैसे निकालोगे? B1 क्रॉस B2 के लिए ले लो डिटर्मिनेंट i j और k। और B1 के कोफिशिएंट्स ये हैं 7 माइनस 6 और 1, और B2 के हैं 1 माइनस 2 और 1। i कॉमन, ये हो जाएगा माइनस का 6 और प्लस का 2 माइनस 4 माइनस j, ये रो कॉलम गया 7 माइनस 1 6 और प्लस के माइनस का 14 जमा का 6 माइनस का 8, ये बन गया माइनस 4i माइनस 6j और माइनस 8k। देखो दोनों एक जैसे हैं। अब पहले तो इस B1 क्रॉस B2 का ले लो मैग्नीट्यूड। ये बनेगा माइनस 4 का स्क्वेयर फिर 6 का स्क्वेयर फिर 8 का स्क्वेयर। 6 का हो गया ये 36, 4 का 16, 6 का 36 और 8 का 64, 6 6 12 और 4 16, 1 6 7 116 का अंडर रूट आ गया। ठीक है, अब तुम निकालो भैया A2 माइनस A1 डॉट में B1 क्रॉस B2 का इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट। तो ये तो A2 माइनस A1 है और ये B1 क्रॉस B2 है। दोनों पे ध्यान दो, तो 4 चौक 16। कैसे करते हैं? आई वाले को आई वाले से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये आ गया माइनस का 16 और फिर आ गया माइनस का 36 और फिर आ गया माइनस का 64, यानी माइनस का 116। अब निकाल दो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ये मैंने शॉर्ट में कराया है, जब आप करोगे तो थोड़ा अच्छे से करके आओगे, क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन है। B1 क्रॉस B2 डिवाइडेड बाय B1 क्रॉस B2 का मॉडुलस, और फिर पूरे का मॉडुलस मैंने बता दिया, क्योंकि हमारा जो ये डॉट है बार बार नेगेटिव आ रही है। माइनस 116 बाय अंडर रूट 16 मैग्नीट्यूड, ऊपर वाले का माइनस हट जाएगा और इस अंडर रूट से ये अंडर रूट कट के अंडर रूट का 116 आ जाएगा, और ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा दो गिवन लाइंस के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। आप चाहो तो इसका अंडर रूट तोड़ भी सकते हो भाई। 116 का मतलब बता 29 चौक के 4, हाँ बिल्कुल ठीक। तो 4 का अंडर रूट हो जाएगा 2 और 2 रूट 29 आ जाएगा। तो आंसर ऐसे भी लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है, देखो, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस। अब ये कई बच्चों को थोड़ा अलग लग सकता है। r इज इक्वल टू 1 माइनस टी आई प्लस टी माइनस 2j प्लस 3 माइनस 2tk। इसको आपने क्या करना है, इस एंड को भूल जाओ, इक्वल टू करो, और इसको क्या करना है, t वाली टर्म्स एक तरफ। मान लो पहले मैं इसको खोल लूँ, 1 को i से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा i माइनस टी आई प्लस tj और माइनस 2j और प्लस 3k और माइनस 2tk। इसको ले रही हूं मैं। अब इसमें t है, यहाँ t है और यहाँ t है, इन तीनों को पीछे रखोगे और ये जो 3 टर्म्स है इन्हें आप आगे रखोगे। ध्यान देना, तो ये बनेगा r इज इक्वल टू आई, फिर लूंगी मैं ये वाली टर्म माइनस 2j और फिर लूंगी मैं ये वाली टर्म प्लस 3k, और इन तीनों में से मैं ले लूंगी प्लस का t कॉमन, तो ये हो जाएगा माइनस का i, फिर ये वाला ले लूंगी प्लस का j और फिर ये वाला हो जाएगा माइनस का 2k। तो ये बिल्कुल वही फॉर्म बन गई जो अभी अभी मैंने आपको बताई थी। a1 प्लस लैम्डा नहीं आएगा, अब यहाँ tb1, यानी जो लैम्डा स्केलर था उसको हटाकर हमारा स्केलर t हो गया, तो उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। अब ऐसे ही हम दूसरी लाइन को ब्रेक करते हैं।
r इज इक्वल टू, अब देखो ये बिना s की टर्म है, इसमें s आ रहा है तो ये हो गया i, फिर इन दोनों को करेंगे तो माइनस j, और इन दोनों को करेंगे और बाहर माइनस है तो माइनस प्लस माइनस का k। और जब हम s के कोफिशिएंट्स को अरेंज करेंगे तो s के साथ i आ रहा है, इस 2s के साथ ये j आ रहा है, तो s तो बाहर आ गया और अंदर रह गया 2j, और माइनस 2s के, तो s बाहर आ गया तो ये हो गया माइनस का 2k, जिसे मैं लिखूंगी a2 प्लस sb2। क्लियर हो गया, समझ आ गई बात? यहाँ तक का हर बच्चे को समझ आ जाना चाहिए कि कैसे हमने, ये तीसरी टाइप बता रही हूँ मैं। देखो पहले टाइप का जो हमने क्वेश्चन किया था, देखो ध्यान से, वो डायरेक्ट क्वेश्चन था a1 प्लस लैम्डा b1। दूसरा हमारा कार्टेशियन फॉर्म का क्वेश्चन था, जिसको हमने वेक्टर फॉर्म में अपना कन्वर्ट किया था, ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन वेक्टर फॉर्म में ही है लेकिन थोड़ा उलझा हुआ है, टर्म्स अलग अलग नहीं थी, जिसमें हमने टी और एस हमें गिवन था, लैम्डा और म्यू भी गिवन नहीं था, तो उन टी और एस को मैंने अलग अलग कर दिया। अब इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, अब हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं a1, तो ये a1 वेक्टर है, तो a1 हो जाएगा i माइनस 2j प्लस 3k, और b1 वेक्टर हो जाएगा ये वाला, यानी माइनस आई प्लस जे माइनस 2k। a2 हो जाएगा ये वाला वेक्टर अपना i माइनस जे माइनस के, और b2 हो जाएगा s के साथ वाला वेक्टर। इनको बहुत ध्यान से छांटना है, माइनस प्लस की मिस्टेक नहीं कर देनी है। अब तो अपना वही प्रोसेस है भाई, फटाफट से ले लो a2 और माइनस a1, तो i में से i माइनस किया 0, माइनस j, देखो ये माइनस का j है, और माइनस माइनस प्लस 2j, तो ये हो जाएगा केवल प्लस का j आ जाएगा, तो यहाँ आ गया प्लस का j, और माइनस के माइनस 3 के, ये हो गया माइनस 4 के, हो गया a2 माइनस a1। अब ले लो b1 क्रॉस b2, तो i j के, b1 के कंपोनेंट्स हो गए -1 1 और -2, और 1 2 और -2, इसको ओपन कर लो, i इंटू में माइनस का 2 और प्लस का 4, 4 में से 2 गया 2, माइनस का j 2, और घटा घटा जमा 2, ये 4 आ जाएगा, प्लस के -2 -1 -3, ये हो गया बच्चे। ये कैलकुलेशन ध्यान से करनी है, मैंने पहला क्वेश्चन प्रॉपर मेथड से बता दिया है, बाकी डिटेल्स आप हर क्वेश्चन में अच्छे से करके आओगे। a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2, इन दोनों की डॉट कर लो, तो 0 को 2 से करोगे 0, और माइनस का 4 और प्लस का 4, 12, 12 में से 4 गया 8, हो गया, सब चीजें आ गई। b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड रह गया, इसका मैग्नीट्यूड रह गया, तो अभी मैं यहाँ ले लेती हूँ b1 क्रॉस b2 का मॉडुलस, ये हो गया 2 स्क्वेयर माइनस 4 का स्क्वेयर और माइनस 3 के स्क्वेयर का अंडर रूट, 4 16 3 3 जा 9, 20 और 9 29, रूट 29। अब आप निकाल दो बेटा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जो मैं यहाँ निकाल देती हूँ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तीसरी बार तो मैं लिख रही हूँ a2 माइनस a1, फॉर्मूला भी लिखा है तो एक नंबर कंफर्म मिल जाएगा, बाय b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड और पूरे का मैग्नीट्यूड, तो डॉट आ रही है 8 और ये आ रहा है रूट 29 का मैग्नीट्यूड, तो ये हो गया 8 बाय रूट 29। चाहो तो रैशनलाइज कर दो, रैशनलाइज करोगे तो ये आ जाएगा इतने यूनिट्स, ठीक है। ये तीन टाइप के क्वेश्चंस थे, एक दो टाइप के और देखेंगे, फिर पैरेलल लाइंस के क्वेश्चंस भी मैं अभी आपको कराती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस L1 एंड L2 हुज वेक्टर इक्वेशंस आर। तो यहाँ साफ दिखाई दे रहा है कि आई आर इज इक्वल टू आई प्लस जे प्लस लैम्डा 2i माइनस जे प्लस के, और आर इज इक्वल टू 2i प्लस जे माइनस के प्लस म्यू 3i माइनस 5j प्लस 2k। तो a1 वेक्टर हो गया जो मैंने अभी सर्कल किया है i प्लस जे, b1 हो गया 2i माइनस जे प्लस के, a2 वेक्टर हो गया 2i प्लस जे माइनस के, और b2 हो जाता है म्यू के बाद वाला वेक्टर। ये सारी बातें आपको आ गई होंगी। अब अगर मैं इन a2 माइनस a1 लूँ, इसमें से इसको माइनस करूँ, 2i में से i करेंगे i, j से j कट गया, और अरे भाई थोड़ा सा इधर लिखते हैं माइनस का k, और अब मैं बनाती हूँ बेटा b1 क्रॉस b2, तो i j k 2
-1 1। ये सभी पेपर्स क्वेश्चंस प्रीवियस पेपर्स में से लिए हैं मैंने, चाहे प्री बोर्ड में से लिए हैं, चाहे लास्ट ईयर के प्रैक्टिस पेपर्स में से लिए हैं, और इनके आने की पूरी पॉसिबिलिटी रहती है। ये रो और ये कॉलम कट गया तो ये हो गया -2 और +5। जे के साथ आ गया 4 -3 और के साथ आ गया -10 +3। 3i प्लस 4 में से 3 गया 1, तो -j और -7 साथ के साथ आप b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड ले लो, तो 3 का स्क्वेयर -1 का स्क्वेयर और -7 का स्क्वेयर। ये हो गया 9 जमा 1 जमा 49 और 1 50 और रूट का 59। अब मैं ले लेती हूँ ऊपर वाला हिस्सा a2 - a1 और डॉट b1 क्रॉस b2, इसकी और इसकी डॉट प्रोडक्ट देखो आप कैसे करोगे, i - k डॉट 3i - j - 7 के, तो 3 एकम 3, j का कोई कोफिशिएंट नहीं है 0 और +7 ये आ गया 10। और अपना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला हो जाता है a2 - a1 डॉट b1 क्रॉस b2 बाय b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड। तो ऊपर तो आ गया 10 और नीचे आ गया √59। रैशनलाइज भी कर सकते हो। एक दो क्वेश्चन और देखेंगे जल्दी से, और ये है 5th क्वेश्चन जो कि अपना फिर से कार्टेशियन फॉर्म में आ गया है। ठीक है, तो कार्टेशियन फॉर्म का इससे पहले वाला क्वेश्चन ये देखो, ये रहा स्क्रीन पर, ये मैं आपको करवा चुकी हूँ। और अब ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था, कार्टेशियन फॉर्म को किस तरह कंपेयर करना है, x - x1 बाय a इज इक्वल टू y - y1 बाय b इज इक्वल टू z - z1 बाय c। तो ये अपनी पहली कार्टेशियन इक्वेशन है। तो ये तो बिल्कुल एग्जैक्ट इसी की फॉर्म में है ना। ये x1 है 3 प्लस का, ये y1 और ये z1 है। तो इसको जब मैं वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करूंगी, माइनस है तो प्लस करके लेना है, 3i + 8j + 3k और प्लस लगा दो लैम्डा और नीचे वाले कोफिशिएंट्स ये ले लो 3i, ये डायरेक्शन रेशो होते हैं हमारे, और -j, ये j है भाई, और +k। ये बन गई पहली इक्वेशन। और दूसरी इक्वेशन को जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर +3 है तो माइनस आ जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस का x1 है। तो ये बन जाएगा बेटा -3i -7j और +6k और प्लस म्यू, और नीचे वाले कोफिशिएंट्स ले लो -3i + 2j + 4k। तो ये भी हमारी स्क्यू लाइन है। आप इसको, इस क्वेश्चन को मैं आपके लिए एज ए प्रैक्टिस छोड़ रही हूँ। a1 + लैम्डा b1 और a2 + म्यू b2। a1 a2 b1 b2 आप निकालोगे, a2 - a1 निकालोगे, b1 क्रॉस b2 निकालोगे, फिर उसका मैग्नीट्यूड, और फिर इसको फॉर्मूला में पुट करोगे। ठीक है, अब जो मैं क्वेश्चन आपके लिए लेने जा रही हूँ वो पैरेलल लाइंस का क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ये भी वही क्वेश्चन है, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, फाइंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन गिवन लाइंस। स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से पढ़ना है। r = i + 2j - 4k + लैम्डा 2i + 3j + 6k। दूसरी है 3i + 3j - 5k + म्यू 2i + 3j + 6k। ध्यान दो तो ये दोनों की दोनों चीजें यहाँ पर सेम है, दोनों का डायरेक्शन सेम है। इसका मतलब ये लाइंस पैरेलल है। ये क्वेश्चन जो है 2017 और 13 के क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। तो इस तरह की जो इक्वेशन है बेटा, ये पैरेलल लाइंस हैं, दोनों का डायरेक्शन को जो है वेक्टर वो सेम है। तो इसको मैं लिखूंगी a1 + लैम्डा b, और ये हो जाएगा a2 + म्यू b। और इन दोनों के जब दो लाइंस पैरेलल हो गई तो उनके बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसको निकालने का फॉर्मूला अलग होता है। तो पहले तो a1 वेक्टर निकालो, ये पूरा a1 हो गया, i + 2j - 4k, और a2 वेक्टर हमारा हो गया 3i + 3j - 5k, और बेटा b वेक्टर हमारा हो गया
2i प्लस 3j प्लस 6k। और अब हमारी जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बनती है उसका जो फॉर्मूला है वो हमारा हो जाता है b क्रॉस a2 माइनस a1 डिवाइडेड बाय b का मैग्नीट्यूड और पूरे का मैग्नीट्यूड, क्योंकि b1 b2 तो है नहीं, तो ये याद रखना पड़ेगा अब आपको कि ये फॉर्मूला है आपका डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। तो पहले आप निकाल लो a2 माइनस a1, आसान है, ये a1 है ये a2 में से a1 माइनस करो, 3i में से i करोगे 2i, 3j में से 2j करोगे तो j माइनस 5k और प्लस 4k। ये हो गया a2 माइनस a1, ये हो गया वेक्टर b। अब मैं निकालूंगी b क्रॉस a2 माइनस a1। बी का मतलब मैं फिर लिख देती हूँ, इस क्वेश्चन को मैं प्रॉपर तरीके से समझा रही हूँ, पूरा मतलब बिल्कुल जैसा आपको एग्जाम में करना चाहिए। 2i प्लस जे माइनस के, इन दोनों की क्रॉस निकालनी है, तो क्रॉस का मतलब फिर से वही डिटर्मिनेंट ले लो, i जे के 2 3 6 2 1 माइनस 1। तो i इंटू देखो ये रो और ये कॉलम चला गया, तो माइनस का 3 और माइनस का 6, जे ले लिया तो माइनस का 2 और माइनस का 12, के ले लिया तो 2 1 जा 2 माइनस 6, ये हो गया माइनस का 9i। देखो यहाँ माइनस का 14 आएगा, एक माइनस बाहर है, तो प्लस 14j और माइनस 4k आ गया। इसका भी मैग्नीट्यूड फॉर्मूला देख लो, ये जो मैग्नीट्यूड है ये पूरे पे है, दिख रहा है, तो ये तो हमारा वेक्टर हो गया, तो इसका मैग्नीट्यूड ले लो b क्रॉस a2 माइनस a1 का मॉडुलस, तो ये हो जाएगा माइनस 9 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर और भैया माइनस 4 का स्क्वायर और पूरे का ले लो अंडर रूट। 81, 14 का 196 और 4 का 16, 6 6 12 और 1 13, एक और 1 2 और 2 11 और 8 19, एक और 1 2 293 का अंडर रूट आ गया। ठीक है, और अभी फॉर्मूले में क्या है, b का मैग्नीट्यूड है, वेक्टर b का, थोड़ा इधर कर देती हूँ मैं स्क्रीन को, और अब मैं यहाँ निकालती हूँ आपके लिए वेक्टर b का मैग्नीट्यूड। तो b वेक्टर ये है अपना, तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर का अंडर रूट, 4 प्लस 9 प्लस 36 49, 49 का अंडर रूट आ गया 7। ये दोनों वैल्यूज को यहाँ पर आपने पुट कर देना है। फिर से फॉर्मूला लिख रही हूँ, b क्रॉस a2 माइनस a1 बाय मॉड b और पूरे का b मॉडलेस, तो ये आ गया 293 का अंडर रूट डिवाइडेड बाय 7। ये हमारी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगी बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। पूरा क्वेश्चन ये आपके सामने है, तो इसके आने की भी पूरी पॉसिबिलिटी हो सकती है। 5 क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं, जिनमें से 2 कार्टिजन के हैं, 3 बिना कार्टिजन के हैं, डायरेक्ट वेक्टर हैं, जिनमें थोड़ा सा एडजस्टमेंट हमें इस टाइप में उनको बदलना था। एक मैंने ये पैरेलल लाइंस के बिटवीन करा दिया है, और अभी मैं 2 क्वेश्चन और आपको देने जा रही हूँ जो कि हमारे 2023 और 24 के पेपर के हैं, जो आप एज ए होमवर्क मैं अब आपको दूंगी। तो देखते हैं 2 क्वेश्चन और। देखो ये 2 क्वेश्चन और मैं आपको एज ए होमवर्क दे रही हूँ। ये वाला क्वेश्चन बेटा 2023 सेट बी में पूछा गया, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइंस, और ये वाला क्वेश्चन आपसे 2023 के सेट सी में पूछा गया है। तो कुल मिलाकर मैंने 8 क्वेश्चंस आपको यहाँ पर टोटल करवा दिए हैं, और मैं होप करती हूँ कि इनकी प्रिपरेशन से आपके 5 मार्क्स मुझे लगता है कि पूरी तरह आपके यहाँ पर प्रिपेयर हो गए होंगे। इन क्वेश्चंस में फिर भी कोई डाउट रहता है तो बार बार आपको बता रही हूँ, टेलीग्राम ग्रुप पर आप मुझे ज्वाइन करें। आप कहेंगे तो मैं ग्रुप को पब्लिकली ओपन भी कर दूंगी, तो मेरे पर्सनल नंबर पर भी आप मुझे डाउट्स शेयर कर सकते हो। इसके बाद आपको कौन से क्वेश्चन का रिवीजन चाहिए, किस टाइप का चाहिए, वो आप मुझे बता दीजिएगा। और मैं एक बात और बता दूं कि सुपर, फिर से लास्ट में एक बार आपको फिर बता दूं बेटा
कि सुपर फास्ट रिवीजन वीडियोज मेरे चैनल पर अवेलेबल है, जिसमें चैप्टर वाइज पूरी समरी हर चैप्टर की कराई गई है और हर चैप्टर के फिर प्रीवियस ईयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कराए गए हैं। तो उन वीडियोस को आप मेरे चैनल पर जाकर देखें, उनका लिंक आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। वीडियो हेल्पफुल रहे तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक जरूर पहुंचाएं। सब्सक्राइब ऑल्सो। थैंक यू।